हेलो दोस्तों, अभी हम बैठे हैं हरवीर अधाना जी के साथ। ये संयोजक हैं सुहाना विधानसभा से। तेजपाल तंवर जी यहाँ से टिकट मिली है बीजेपी की, और यहाँ से जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो रोहतास खटाना हैं। पूर्व जो यहाँ से निर्दलीय हैं वो हैं, क्या नाम था, अशोक कल्याण चौहान, ओके। और एक और निर्दलीय हैं वो है जावेद। तो यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है, आपको क्या लग रहा है? हरवीर अधाना जी जो हैं वो पूर्व सरपंच भी हैं और संयोजक हैं सुहाना विधानसभा से। आपका स्वागत है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी विधानसभा का संयोजक हूँ और सोहना से विधानसभा लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चौधरी तेजपाल तंवर जी। सोहना विधानसभा से तेजपाल तंवर जी भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा जनता में पूरा माहौल बन चुका है। जब हमने विधायक जी का इंटरव्यू लिया तो विधायक जी से हमने पूछा कि आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, तो उन्होंने बोला कि सबसे आगे हम चल रहे हैं, पीछे कोई दिख ही नहीं रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की रेस में वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन बाकी जो निर्दलीय और इधर उधर जो प्रत्याशी खड़े, ये बिना मतलब खड़े, इनका कोई वजूद नहीं है किसी भी प्रकार का। पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की वो है, दोनों की आगे पीछे की दोनों पार्टी हैं, और इससे अलग कोई भी किसी को वोट भी नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दूसरे नंबर पर आएगी। आज भूपेंद्र हुड्डा का एक कार्यक्रम था बादशाहपुर विधानसभा में। उन्होंने कहा कि बीजेपी से नौजवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, पहलवान भी परेशान है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है, वैसे तो उनको ये बात कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे जितने लोग परेशान रहे, 10 साल का शासन रहा उनका पीछे, 2014 के बाद वही शासन में थे। उनसे मजदूर, किसान क्या भयभीत रहा। उन्होंने ज़मीनें दुनिया भर की 100 रुपए के चेक दे के किसानों की ज़मीनें हड़प ली। यहाँ पे मुआवजे के 50 केस हुड्डा जी पे खुद पे चल रहे हैं, और उन्होंने जितनी भी ज़मीनें और जितना भी लोगों की नौकरी थी वो बेच दी 5-5 लाख में। कोई ऐसा व्यक्ति हो पूरे हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर, जो मुझे ये बता दे कि मैंने बिना पैसे के नौकरी लगी है। 2014 से लेकर आज तक कोई व्यक्ति ऐसा बता दे मुझे पूरे हरियाणा में कि मेरी नौकरी पैसा दे के लगी है। उनके शासनकाल में तो ये खेल तमाशा चलता रहा। हुड्डा साहब को ये बात कहनी नहीं चाहिए। एक अभी सभा हुई थी जिसमें आपके विजय गोयल जी आए थे, जो उद्योग मंत्री हैं भारत सरकार, वो आए थे, और उन्होंने बोला कि पहले पर्ची और खर्ची चलता था जब कांग्रेस का राज्य था। अब कहते हैं जब बीजेपी आ गया है तो ये पर्ची और खर्ची वाला खेल ख़त्म हो गया है। आपको क्या लग रहा है? पर्ची और खर्ची के खेल को तो खत्म मनोहर लाल जी ने खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जब सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल जी, उन्होंने सबसे पहले काम ये नौकरियों का भ्रष्टाचार रोका मनोहर लाल जी ने। ये पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात को जानता है कि मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां लगानी शुरू की थी। आज भी प्रदेश के अंदर वही पैटर्न चला हुआ है। सब बच्चे इसी तरह से लगते हैं और पूरे क्षेत्र के बच्चे लगते हैं। उससे पहले नौकरियों को घरों में लिस्ट बनाते थे, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो। हुड्डा साहब के घर में लिस्ट बनती थी नौकरी की, आज कौन कौन लगने, कौन कौन नहीं लगने। तो वो तो अपने हिसाब से अपनी लिस्ट बनाई जिंदगी भर। उनको तो ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए। अभी उनका एक एमएलए था फरीदाबाद में, मैं उसकी वो सुन रहा था, वो कह रहा था जी 50 वोटों के ऊपर मैं एक नौकरी लगाऊंगा। तो 50 वोट नहीं है वो, 50 कुछ और है। वो उन पर ढंग से बुला, खुल के बोलो, जो बात होगी खुल के होगी। मतलब बता रहा हूँ। क्या कह रहे हो? मतलब जो 50 लोगों के ऊपर एक की नौकरी लगेगी तो उसका क्या मतलब है? 50 के ऊपर नौकरी लगेगी, 5 लाख में एक नौकरी लगेगी, वो 5 में एक जीरो और लगाएगा। अच्छा। जब वो कुछ, अब हालांकि उनके भाग्य में नहीं है कि वो कुछ बन जाए। बाकी वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सारी जनता के बीच में कहना ठीक नहीं। अच्छा, खट्टर जी का बयान आया था कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी हो गई है, इसको कौन कार्ड बनवाने की ज़रूरत है। मतलब ये जो आयुष्मान कार्ड होता है वो बनवाने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आने वाली नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है, ये तो सारा खुद ने अभी इनके एक एमएलए ने कह दिया। अभी एक विधानसभा लड़ रहा है गुड़गांव से, कांग्रेस की टिकट पे गुड़गांव विधानसभा, उसने खुद ने कहा कांग्रेस नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा प्रदेश में।